एक आम लड़का, उम्र करीब 30 साल, नाम आरव। दिन भर एक छोटी सी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में काम करता था, जहां मशीनें ज्यादा बोलती थीं और लोग कम। सैलरी बस इतनी कि महीने के आखिरी 5 दिन गूगल पे हिस्ट्री देखकर गुजरते थे। लेकिन एक रात सब बदल गया। वो अपने फोन पर चाइनीज शॉर्ट ड्रामास देख रहा था और तभी उसने उसे देखा। लिन शाओयू, पहली बार और आखिरी बार, क्योंकि उसी पल उसे प्यार हो गया। हां, थोड़ा अजीब है, लेकिन दिक्कत यहां से शुरू होती है। वो लड़की हर महीने 1.5 से 2 करोड़ कमाती थी और आरव 15 से 20,000। मतलब डिफरेंस इतना था कि अगर वो उसे प्रपोज करता तो शायद सिक्योरिटी ही उसे बाहर कर देती। लेकिन कुछ लोगों के लिए प्यार लॉजिक से नहीं, जिद से चलता है। और उसी रात आरव ने डिसाइड किया वो उसी से शादी करेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। दिन में वर्कशॉप और रात में ऑनलाइन वीडियोस, ब्लॉगिंग, कुछ भी, क्योंकि अब उसका टारगेट क्लियर था। चाइना जाना है, उसे ढूंढना है और प्रपोज करना है। लेकिन क्या 15,000 वाला लड़का करोड़ों कमाने वाली एक्ट्रेस तक पहुंच पाएगा? 1 साल, पूरा 1 साल, दिन में वर्कशॉप और रात में ऑनलाइन काम, नींद कम, थकान ज्यादा, लेकिन एक ही गोल, चाइना जाना है और उसे मिलना है। और फिर एक दिन आरव सच में चाइना पहुंच गया। नई जगह, नई भाषा और गूगल ट्रांसलेट ही उसका सबसे बड़ा दोस्त। वो उसे ढूंढता रहा, स्टूडियो, लोकेशन, शूटिंग सेट, लेकिन इतनी बड़ी एक्ट्रेस तक एक आम इंसान पहुंच नहीं सकता। फिर उसे पता चला आज रात लिन शाओयू एक प्राइवेट पार्टी में आने वाली है और बस यही आखिरी मौका था, क्योंकि उसकी जेब में अब पैसे भी खत्म हो रहे थे और अगर 2 दिन में वापस नहीं गया तो रहने खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इस बार उसने डिसाइड किया जो भी हो आज मिलकर ही रहेगा। गार्ड ने रोका, गेट बंद, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। दूसरे गेट से चुपके से अंदर घुस गया और फिर आखिरकार वो फाइनली उसके सामने खड़ा था। लिन शाओयू, मैं भारत से आया हूँ सिर्फ आपसे मिलने और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सिक्योरिटी, ये कौन है? किसी ने इसे अंदर आने दिया? देखने में तो भिखारी लग रहा है। तुम्हारे जैसे लोग मेरे जूते साफ करने के भी लायक नहीं होते और तुम मुझसे शादी की बात कर रहे हो। तुमने आईना देखा है कभी या सीधा सपना देखना शुरू कर दिया? मैंने 1 साल मेहनत की है सिर्फ आपसे मिलने, तो क्या मैं तुम्हें अवार्ड दूं या तुम जैसे हर पागल से शादी करती फिरूं? सुनो, तुम जैसे लोग बस भीड़ में अच्छे लगते हैं, मेरे पास खड़े होने के लायक भी नहीं। इसे बाहर फेंको। बस एक बार सुन लीजिए, मैं सच में चुप, चल बाहर। और उसी पल उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी उम्मीद सब जमीन पर गिर गई। भिखारी, पागल, औकात देख। और फिर सिक्योरिटी ने उसे घसीट कर बाहर फेंक दिया और कुछ देर बाद पुलिस आ गई। उस पर आरोप लगे, घुसपैठ, पब्लिक डिस्टर्बेंस, और फिर उसे वापस भारत भेज दिया गया, जहां उसकी कहानी कोई नहीं जानता था। बस एक फैसला, जेल, 5 साल और 1 करोड़ का जुर्माना। और उसी दिन आरव अंदर से पूरी तरह टूट गया। लेकिन क्या यही अंत था या यहीं से शुरू होने वाली थी उसकी असली कहानी? 5 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना। उसी दिन आरव पूरी तरह टूट गया था। दर्द सजा का नहीं था, दर्द इस बात का था कि जिसके लिए उसने सब कुछ किया, उसी ने उसे भिखारी और चोर कहा। घर वालों ने साथ छोड़ दिया। भारत और चीन दोनों जगह उसकी बदनामी हो चुकी थी। जेल के अंदर वो जो भी कमाता वो सब जुर्माने में कट जाता। उसके पास कुछ नहीं बचा था। हर दिन मजाक, हर दिन मारपीट, हर दूसरे हफ्ते अस्पताल। पुलिस को भी पता था कि वो निर्दोष है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था।
2 महीने बाद उसने पढ़ाई शुरू की। उसने किताबें मंगवाईं, शुरुआत में कानून, मेडिकल और गणित, लेकिन जल्द ही सिर्फ गणित। किताबें फाड़ी गईं, फिर भी उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। उसने सवाल याद किए और दिमाग में हल करना शुरू किया। धीरे धीरे वो बड़े कैलकुलेशंस करने लगा। इंटीग्रेशन, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। लोगों को लगा वो पागल हो गया है, लेकिन सच में वो बदल रहा था। 2 साल बीत गए। एक रात उसके दिमाग में जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई जंजीर टूट गई हो। उसने आंखें खोली। अब उसे हर चीज नंबर्स और पैटर्न्स में दिख रही थी। हर इंसान, हर घटना, एक कैलकुलेशन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब समझ में आने लगा। और शायद कंट्रोल भी। उसने छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए, हवा, तापमान, मूवमेंट, और सब उसके हिसाब से बदल गया। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा, जैसे वो आसपास के हर एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर रहा हो। मैटर, एंटी मैटर और ऐसे अननोन एलिमेंट्स जो अभी तक खोजे भी नहीं गए। उसके सेल के आसपास की हवा खतरनाक हो गई। कोई पास आने की हिम्मत नहीं करता था। 1 महीना बीत गया। उसने फिर आंखें खोली। अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे गहरा नीला। उसकी आंखों में खालीपन था और एक ऐसा डर जो किसी को भी हिला दे। उसने सोचा, क्या मैं ब्रह्मांड के नियम तोड़ सकता हूँ? जैसे ही उसने कोशिश की, उसके आसपास की रियलिटी टूटने लगी। ना हवा बची, ना मैटर, जैसे वो इस यूनिवर्स से अलग हो चुका हो। उसने ब्रह्मांड के नियम तोड़ दिए थे। अब वो सिर्फ एक कैदी नहीं था, वो कुछ और बन चुका था। और सबसे खतरनाक बात, किसी को पता भी नहीं था। 5 साल की सजा के बाद आरव पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने हल किए हुए कठिन गणितीय सवाल देश के बड़े गणितज्ञों को भेजे। जब उन्होंने देखा तो वे चौंक गए। उन्हें लगा ये काम किसी साधारण इंसान का नहीं है। वे आरव से मिलने जेल आए। बात करने के बाद उन्हें लगा कि वे एक असाधारण दिमाग से बात कर रहे हैं। केस फिर से खोला गया। भारत और चीन ने मिलकर जांच की। सच सामने आया, आरव निर्दोष था। उसे तुरंत रिहा कर दिया गया। दुनिया भर से उसे बुलावा आने लगा। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, भारत, हर जगह सम्मान मिला। लेकिन उसका एक काम बाकी था। वो चीन गया। इस बार एक आम इंसान की तरह। एक पार्टी में वो पहुंचा। उसने उसे देखा। वो उसके पास गया। क्या आपने मुझे पहचाना? तुम वही भारतीय पागल हो ना? तुम फिर आ गए। अरे ये तो वही है। जेल से भाग कर आया क्या? मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। मैंने बहुत मेहनत की थी। तभी एक आदमी आगे आया। मैं इस होटल का मालिक हूँ, तुम हमारे बराबर नहीं हो सकते। तभी अधिकारी आगे आए। उन्होंने कहा, ये वही व्यक्ति है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, सबसे बड़ा गणितज्ञ। क्या ये वही है? तो क्या हुआ, गणितज्ञ ही तो है। इस बार आरव मुस्कुराया। अमीर होना इतनी बड़ी बात नहीं है। उसने होटल की ओर देखा। अगले ही पल पूरा होटल धूल बन गया। ये क्या हुआ? आरव के कपड़े बदलने लगे। उसकी आंखें नीली हो गईं। अब वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। मैं तुमसे कभी प्यार करता था, लेकिन अब वो आरव नहीं रहा। अब मैं कुछ और बन चुका हूँ। मैं सिर्फ तुमसे आखिरी बार मिलने आया था। अगर कभी तुम्हें खतरा हुआ तो मैं आऊंगा। रुको प्लीज। उसका शरीर हवा में उठने लगा। उसकी आंखें और चमकने लगीं। उसके आसपास की दुनिया टूटने लगी। एक नया ब्रह्मांड खुल गया। उसने आखिरी बार उसे देखा और उस ब्रह्मांड में चला गया, हमेशा के लिए।